हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इससे पिछले वीडियो में हमने देखा कि भारत में जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वह किस प्रकार से डेवलप हुआ। आज के वीडियो में हम देखेंगे नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, नई शिक्षा नीति। जो नई शिक्षा नीति है उसका ब्लूप्रिंट 2016 में जो नई शिक्षा नीति है उसका ब्लूप्रिंट 2016 में एस आर सुब्रमण्यम कमेटी द्वारा बना दिया गया था और प्रस्तुत कर दिया गया था। उसके बाद में 2019 में इस नई शिक्षा नीति के ब्लूप्रिंट को फाइनल अप्रूव दे दिया गया कस्तूररंजन कमेटी के द्वारा, और 2020 में हमारी जो नई शिक्षा नीति है वह भारत में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। और इस नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 स्टेजेस बताए गए हैं, जिसमें से स्टार्टिंग का जो 5 है वह 2 भागों में बटा हुआ है। 3+2, जिसमें 3 वर्ष में बच्चे के जन्म से लेकर के बच्चे का 6 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई करेगा, जिसमें वह आंगनबाड़ी में पढ़ाई करेगा, जिसे प्री स्कूलिंग भी कहते हैं। और उसके बाद वह 2 वर्ष में अपनी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा की पढ़ाई करेगा। इस कंप्लीट स्टेज को कहते हैं हम फाउंडेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, जिसमें बच्चा 3 से 8 वर्ष के बीच तक पढ़ाई करेगा। और उसके बाद वह 3 स्टेज में पहुंचेगा, जिसमें वह तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा की पढ़ाई करेगा। इस स्टेज को हम कहते हैं प्रीपेटरी स्टेज। इसमें बच्चा 8 वर्ष से 11 वर्ष की उम्र तक अपना पढ़ाई करेगा। उसके बाद +3 स्टेज में पहुंचेगा, जहां वह 6th, 7th और 8th की पढ़ाई करेगा। इस स्टेज को हम कहेंगे मिडिल स्टेज, जिसमें बच्चा 11 वर्ष से 14 वर्ष के उम्र तक पढ़ाई करेगा। उसके बाद वह 4th स्टेज में पहुंचेगा, जिसमें वह 9th, 10th, 11th, 12th जिसे सेकेंडरी स्टेज कहते हैं की पढ़ाई करेगा 14 से 18 वर्ष की उम्र में। नई शिक्षा नीति में कहे गए हैं, जिसमें पहला आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन, मतलब जो छात्र हैं उनको स्कूल में भर्ती कराने का जो रेशियो है वह 2030 तक 100% अचीव कर लेने की टारगेट बनाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। जो हायर एजुकेशन है वहाँ स्टूडेंट्स के एडमिशन का जो रेशियो है वह 50% अचीव कर लेने का टारगेट बनाया गया है 2035 तक। और इसमें वोकेशनल एजुकेशन की भी बात की गई है कि मतलब जो स्टूडेंट क्लास 6, यह वोकेशनल एजुकेशन क्लास 6 से स्टार्ट होगी, जिसमें कोडिंग, डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, ये सभी जो वोकेशनल एजुकेशन से हैं वह उसको स्टूडेंट को क्लास 6 से दिया जाएगा। और इसमें रीजनल लैंग्वेज को क्लास 5वीं तक कंपलसरी कर दिया गया है कि मतलब स्टूडेंट कहीं भी पढ़ाई करे वह 5th क्लास तक अपने रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाई करेगा। उसके बाद में इसमें 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिसमें पाली, पर्शियन और प्राकृत लैंग्वेज के लिए 3 नए नेशनल इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और 2000 इस समय 6 पॉइंट आता है इसमें एंड ऑफ एफिलिएशन सिस्टम 2035, मतलब 2035 तक एफिलिएशन सिस्टम ख़त्म करने का टारगेट बनाया गया है। और मल्टीपल एग्जिट, इसमें नए एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉसिबल हैं। और इसमें अब देखते हैं हम इसमें ग्रेजुएशन इन न्यू एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन के किस प्रकार से है। जैसे कि अभी वर्तमान में 3 ईयर का ग्रेजुएशन होता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फर्स्ट ईयर, अगर हम फर्स्ट ईयर ही करते हैं उसके बाद अपना ग्रेजुएशन छोड़ देते हैं तो हमें उसमें भी हमें अवार्ड सर्टिफिकेट से मिलेगा, हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा अपने फर्स्ट ईयर का भी। और अगर हम 2 ईयर वो करते हैं, सेकेंड ईयर भी करते हैं तो हमें डिप्लोमा दिया जाएगा। और अगर हम 3rd ईयर तक करते हैं तो हमें डिग्री दे दिया जाएगा। और अगर हम 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो इसमें अवार्ड मिलेगा, डिग्री मिलेगा और रिसर्च डिग्री मिलेगा हमें। इस प्रकार से इसमें 3 ईयर और 4 ईयर का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसमें हम ग्रेजुएशन 1 साल के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ भी सकते हैं, बाद में सेकेंड ईयर कर सकते हैं, या फिर सेकेंड ईयर करने के बाद छोड़ भी सकते हैं, बाद में 3rd कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इसमें मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री पॉसिबल है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। इसमें टीचर एजुकेशन, जो टीचर एजुकेशन है, इंस्टीट्यूट्स में टीचर हैं उनके एडमिशन, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन बताया गया है, मिनिमम एंड कंपलसरी क्वालिफिकेशन बताया गया है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड होना चाहिए, उनके ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना चाहिए, जो 4 साल में ग्रेजुएशन और बीएड उनका कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा टारगेट रखा गया है 2030 तक, यह मिनिमम और कंपलसरी कर दिया जाएगा।
लेकिन अभी वर्तमान के लिए 2 ईयर बीएड है आफ्टर बैचलर डिग्री के बाद में 2 ईयर का बीएड है। और अगर आपके पास में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है तो 1 ईयर की बीएड आप कर सकते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। हायर एजुकेशन, न्यू एजुकेशन सिस्टम में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है फॉर, इसमें 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए हैं, जिसमें पहला आता है फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो छोटे बच्चे हैं उनके केयर और एजुकेशन के लिए, जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। एंड दूसरा है हमारा स्कूल एजुकेशन के लिए, जिसे NCF-SE के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है टीचर एजुकेशन के लिए, जिसे NCF-TE के नाम से जाना जाता है। और चौथा है एडल्ट एजुकेशन के लिए, जिसे NCF-AE के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से 4 करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को एक अम्ब्रेला बॉडी बताया गया है, जिसमें सभी एजुकेशन को एक साथ सम्मिलित कर लिया गया है। लेकिन इसमें 2 एजुकेशन सम्मिलित नहीं है, जो लॉ का एजुकेशन है और मेडिकल का एजुकेशन है, इन दोनों का फील्ड जो है अलग रहेगा। और यह हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अम्ब्रेला बॉडी है उसके अंडर में नहीं रहेगा। और इस हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में 4 वर्टिकल्स हैं। ये कौन कौन से वर्टिकल्स हैं हम अब देखते हैं। पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। इसमें 4 काउंसिल बनाए गए हैं, जिसमें पहला है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल NHERE, नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। ठीक है, इसका वर्क क्या रहेगा, यह रेगुलेशन जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें किस प्रकार की रेगुलेशंस होगी उस पर कंट्रोल करेगा। और दूसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल GEC, जो स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर काम करेगा। और तीसरा है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल HEGC, जो कि स्कूल और कॉलेजों में जो फंडिंग है उसके लिए वर्क करेगा हमारा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल। और चौथा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल NAC, जो एक्रेडिटेशन का काम करेगा। अभी वर्तमान में भारत में NAAC काम करता है, यह NAAC से डिफरेंट है। यह इसमें सिर्फ 1A है जो कि एक्रेडिटेशन काउंसिल है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल। और हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 है, उसमें 64 आर्ट को भी इंक्लूड किया गया है।